बनाएंगे उड़द की दाल की एकदम खस्ता कचौड़ी, बिल्कुल हलवाइयों जैसी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अगर आपने उन टिप्स को फॉलो किया तो आपकी कचौड़ी भी बनेगी बिल्कुल फूली फूली एकदम खस्ता। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि बिना तले हुए भी आप कचौड़ी को 2 महीने तक स्टोर कैसे करके रख सकते हैं, साथ ही इसका मसाला भी स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिए हैं, यानी कि 250 ग्राम मैदा ली है। 1 चम्मच नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल देंगे। 250 ग्राम मैदा में ये 75 ग्राम घी डाल देते हैं, यानी कि 5 चम्मच मैंने घी ले लिया है। और बहुत अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। और जो घी हमारे कप में लगा है उसे भी हम थोड़ी सी मैदा डालकर इस तरह से पोंछ कर निकाल लेंगे। तो दोस्तों अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऐसे लड्डू बांध कर देखेंगे, अगर अच्छे से बन रहा है तो हमारा मूवमेंट बिल्कुल ठीक है। और अब ले लिया है मैंने 1 कप ठंडा पानी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने यहाँ ठंडा पानी लिया है, गुनगुना पानी नहीं लिया है। और इसका डो भी हम बहुत ज़्यादा ढीला लगाकर तैयार करेंगे, रोटी पराठे के डो से भी ज़्यादा ढीला। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्टिकी है। अभी मुझे थोड़ा टाइट लग रहा है, थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल दूँगी और इसी तरह से इसको गूंथते रहेंगे थोड़ी देर तक। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कचौड़ी का जो डो होता है वो मठरी और समोसे से बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। तो दोस्तों यहाँ मेरा 1/3 कप पानी यूज़ हो गया है और अब इसे हम ढककर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अब तैयार करेंगे इसकी स्टफिंग। यहाँ मैंने 1 कप उड़द दाल ली है, जिसे पूरी रात के लिए भिगो दिया था और ये इस तरह से फूल गई है। और अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे, अच्छी तरह से धोकर इसके सारे पानी को निचोड़ लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है एक मिक्सी का पॉट। तो अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच काली मिर्च के दाने, 5-6 साबुत लाल मिर्च, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच धनिया, और अच्छी तरह से इनका एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा पाउडर बनकर तैयार है। तो आपको दिखा देती हूँ कि हमें इस तरह से दरदरा पाउडर चाहिए, इसे बिल्कुल महीन मत कीजिएगा। तो इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसी तरह मैंने दाल को भी थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, बिल्कुल महीन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में घी डाल दिया है, घी हम थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे। तो मैंने 5-6 चम्मच घी डाला है और थोड़ी सी इसमें हींग डाल दी है। और अब डाल देंगे अपना जो मसाला हमने पीसा था उसको, और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इस मसाले से ना हमारी कचौड़ियों में जान आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इस मसाले से। तो अच्छी तरह मसाला भुन जाए उसके बाद हमने इसमें अदरक डाल दिया है और थोड़ी मैंने हरी मिर्च भी इसके अंदर डाल दी है। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें 4 चम्मच बेसन डाल दिया है। और अब हम करेंगे बेसन को काफ़ी अच्छी तरह से इसकी भुनाई। और अच्छी तरह भूनने के बाद ना बेसन में जब इस तरह से ग्रेवी से ऑयल अलग होने लगे, उस टाइम पर हम डाल देंगे अपनी दाल की भी हमें बहुत अच्छी भुनाई करनी है। जब शुरू में हम इसे चलाएंगे ये थोड़ी सी भारी भारी लगेगी और चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप इसी तरह से लगातार चलाते रहिए। चलाते चलाते जैसे जैसे ये भुनती जाएगी वैसे वैसे ये हल्की होती जाएगी, और जैसे ही ये पूरी तरह भुनेगी ये दरदरी हो जाएगी। तो ये देखिए दरदरी हो गई हमारी दाल, तो काफ़ी भुन चुकी है। लेकिन मुझे इसमें घी कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है। आप इसमें ऑयल अच्छा ही रखें, तभी ये लंबे समय तक चल पाएगी। दाल हमारी भुनकर अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। तो अब डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। और अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए ये सारे मसाले हमें डाल के बहुत अच्छी तरह भुन जाने के बाद ही डालने हैं। अगर आप पहले इन्हें डाल देते ना तो ये सारे मसाले जल जाते। और अब डाल देते हैं इस रेसिपी में जान डालने वाली 1 चम्मच खटाई, बहुत ज़रूरी है, ज़रूर डालना। और उसके बाद मैंने ले ली है थोड़ी सी कसूरी मेथी, उसे क्रश करके डाल दिया है। और अब करेंगे अच्छी तरह से मिक्स सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक अलग बर्तन में, जिसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडे होने के बाद हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। और यहाँ देख लेते हैं कि हमारी डो का क्या हाल है। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ढीला ढीला एकदम सॉफ्ट डो लगकर तैयार हुआ है। और इसे इस तरह से हाथ से सेट करते हुए हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो यहाँ आती है बहुत ज़रूरी बात कि हमें लोइयाँ कैसे तोड़नी है।
हम नॉर्मल तरीके से लोई नहीं तोड़ेंगे, इस तरह से हम आटे को अंदर की तरफ बंद करते जाएंगे और ऊपर से इस तरह से लोई को तोड़ लेंगे, जिससे इसमें किसी भी तरह की कोई भी लाइंस या क्रैक्स ना रहें। ये देखिए इस तरह से। तो मैं आपको 3-4 लोई तोड़कर दिखा देती हूँ। आप अच्छी तरह से देखिए, ध्यान से देखिए कि हमें लोइयाँ इस तरह से तोड़नी है। तो यहाँ मैंने सारी लोई तोड़कर तैयार कर ली है। थोड़ा सा पेड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा है, उसे साइड कर देंगे। तो अब देखिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि हमें लोई को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ताकि किसी भी तरह की कोई सिलवट लाइन या कहीं से कोई जॉइंट ऐसा ना रह जाए कि जो खुला रह जाए। दोनों ही तरफ से हमारे पेड़े को पूरी तरह से सील कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हाथों से दोनों ही तरफ से पेड़े को सील कर दिया है। तो ये देखिए हमें इस तरह से अपनी लोइयाँ बनाकर तैयार करनी है। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए ये लोई पर आपको क्रैक्स दिख रहे हैं ना, इन क्रैक्स को हमें इस तरह अंगूठे की हेल्प से अंदर की तरफ डालना है और अंदर की तरफ डालते हुए इसे इसी तरह से गोल घुमाते हुए सेट कर लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा है उसे निकाल देना है। तो ये देखिए दोनों तरफ से एकदम चिकनी लोई बनकर तैयार हुई है। तो चलिए मैं अपनी सारी लोइयाँ इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। तो अब बारी आती है इसके भरने की। यहाँ मैंने एक लोई ली है जिसे पूड़ी की तरह अपने हाथों से की हेल्प से बेल लिया है, जिसे बीच में मोटा रखा है और साइडों से पतला। कचौड़ी भरने की इस स्टेप को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। कहीं भी लोई अगर पतली रह गई ना तो वहीं से कचौड़ी फट जाएगी। तो आप इस काम को बहुत आराम से कीजिए। अब मैंने इसके अंदर अच्छे से दाल भर ली है और काफ़ी अच्छी तरह दाल भर लीजिए, आप ही को खानी है। दाल भरने के बाद हम इसे बहुत आराम से बंद करेंगे। बंद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ये देखिए इसे बंद कर मैं अपने अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरह से इसे घुमा घुमा के बंद कर रही हूँ, ताकि कहीं भी कोई भी क्रैक ना रह जाए, किसी भी तरह का कोई जॉइंट खुला ना रह जाए। और इस तरह से करने के बाद आप एक्स्ट्रा लोई को तोड़ दीजिए और ये देखिए हमारी लोई बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल चिकनी बनकर तैयार हो गई है और हमें इसी तरह की चाहिए। एक बार फिर से दिखा देती हूँ भरने का तरीका, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो इस तरह मैंने लोई को पतला सा बेल लिया है हाथों से और इसे बीच में मोटा और साइड से पतला रखेंगे। और अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे, बहुत अच्छी स्टफिंग भरेंगे। उसके बाद भी हम इसे बहुत आराम से सील करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें स्टफिंग भर दी है और अब हम इसे बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से चुन्नटें लेते हुए हम इसे बंद कर देंगे और अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरह राउंड राउंड घुमाएंगे। और आप देखिए कचौड़ी चारों तरफ से बिल्कुल चिकनी हो चुकी है, कहीं कोई क्रैक्स या कहीं कोई सिलबट नहीं है। और ऊपर से जो पार्ट है उसे निकाल दीजिए और इसी तरह से हमारे सारे पेड़े भरकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे पेड़े भरकर तैयार कर लिए हैं और अब बारी आती है इन्हें बेलने की। तो चलिए मैं बताती हूँ कि बेलने की ट्रिक क्या है। तो हम इस तरह से एक पेड़ा लेंगे और अपनी हथेली की हेल्प से दबाते हुए इस तरह घुमाएंगे और फिर थोड़ा सा दबाएंगे और फिर इस तरह घुमाएंगे। इसी तरह हम अपने सारी लोइयों को बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारी एक कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। एक बार फिर से देखिए, इस तरह हथेली की हेल्प से आप दबाएंगे और फिर घुमाएंगे और फिर दबाएंगे और फिर घुमाएंगे और इस तरह से हमारी सारी कचौड़ियाँ भरकर तैयार हैं। अब बताती हूँ इन्हें स्टोर करने का तरीका। तो इन्हें इसी तरह प्लेट में अलग अलग रखकर कुछ घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ दीजिए। उसके बाद इन्हें एक डब्बे में डालकर आप 2 महीने तक रखकर इन्हें खा सकते हैं। और अगर कचौड़ियाँ स्टोर नहीं करना चाहते तो इसके मसाले को किसी डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दीजिए। इसे भी आप 2-3 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब कचौड़ियों को तलते हैं। हमने घी को गर्म कर लिया है और छोटी सी लोई डालकर देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडी, हल्के बबूले आ रहे हैं। बस इतना ही गर्म हमें ऑयल चाहिए। और अब डाल देंगे एक एक करके अपनी कचौड़ियाँ। कम से कम 4-5 कचौड़ियाँ हमारी एक कढ़ाई में आ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं ना बिल्कुल ठंडा तेल है, ऐसा ही हमें चाहिए। कचौड़ियों को इसी तरह सिकने देंगे, लो फ्लेम पर गैस को रखेंगे और ये धीरे धीरे ही सिकेंगी, तभी ये कड़क और करारी बनेंगी। तो ये देखिए आप कचौड़ियाँ थोड़ा फूल कर ऊपर आ रही हैं और जैसे ये ऊपर आ जाएंगी ना हम इन्हें पलट देंगे। तो ये देखिए ये पूरी कचौड़ियाँ ऊपर आ चुकी हैं और अब इस कंडीशन पर हम इन्हें एक बार पलट देते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देते हैं और इन्हें इसी तरह सिकने देंगे। कम से कम एक बैच को सिकने में 15 मिनट लगते हैं
आप बहुत आराम से इन्हें सेकिए, बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। कचौड़ियाँ बना रहे हैं तो इसके हर पार्ट का बहुत डिफरेंट तरीका है बनाने का। इसका डो किस तरह से बनना चाहिए, इसकी स्टफिंग कैसे बननी चाहिए, इसकी लोइयाँ कैसे बनेंगी और इसकी स्टफिंग हम करेंगे कैसे, तो सभी चीज़ें बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको ऐसी ट्रिक दे रही हूँ जिसके बाद आपको ना कभी भी किसी दूसरी कचौड़ी की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ एक पॉइंट और बता देती हूँ कि बेसन ज़रूर डालिए स्टफिंग में, जिससे कि स्टफिंग का जितना भी मॉइस्चर है ना वो बेसन ले लेता है। तो कचौड़ियाँ थोड़ी गुलाबी सी हो गई हैं और मैं इन्हें एक बार पलट देती हूँ। तो ये देखिए आप एक तरफ से थोड़ी थोड़ी गुलाबी हो गई हैं और इन्हें इसी तरह सिकने देंगे। आप जिसे भी ये कचौड़ी बनाकर खिलाएंगे ना वो यकीन ही नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाई है। तो ये देखिए हमारी करारी करारी कचौड़ी सिककर तैयार हो गई हैं। तो इन्हें इस तरह से निचोड़ते हुए निकाल लेते हैं। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं। तो ये लीजिए हमारा एक बैच बनकर तैयार हो गया है और इसी तरह हम अपने दूसरे बैच को भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारी गरम गरम कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं और एक बार बना लीजिए, महीनों तक रख कर खाइए। अगर कचौड़ी के शौकीन हैं तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम की है। तो चलिए आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि हमारी कचौड़ी कितनी ज़्यादा खस्ता और कितनी ज़्यादा फिलिंग बनी है। ये देखिए, माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। देखकर ही मुँह में पानी आ जाए, मज़ा आ गया। तो जल्दी से जाइए और एक बार ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको ये कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे आगे शेयर कर दीजिए और कम से कम एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।